morning, dear students. How are you? So, students, I am Aarti, your English teacher. Today, I am explaining exercise of the chapter number 2, Evening in English Reader. Okay. So, students, I have already explained you this chapter in the previous video. Okay. Now, today I am explaining exercise of this chapter. Let's start. Firstly, word meanings. Number 1 is lane, L-A-I-N, lane, and its meaning is lay down, L-A-Y, lay, D-O-W-N, down. Its meaning is लेट जाना. Laying down means लेट जाना, सोने के लिए लेटना. Sought, S-O-U-G-H-T, sought, and its meaning is found, किसी चीज़ को ढूंढ लेना. Find, कोई चीज़ हमें मिल जाती है ना, उसको हम कहते हैं found. Number 3 is still. Still means quiet, shant, Q-U-I-E-T, quiet. Okay, its meaning is shant. Wood, and its meaning is small forest area. Wood का meaning बेटा लकड़ी भी होता है, लेकिन according this poem, इस पोयम में हमने wood को स्मॉल फॉरेस्ट एरिया के छोटे जंगल के रूप में लिया है. बड़ा कोई जंगल होता है उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट, लेकिन जो छोटे छोटे जंगल होते हैं उनको हम वुड भी कहते हैं. ठीक है. सो स्मॉल फॉरेस्ट एरिया, वुड मीन्स स्मॉल फॉरेस्ट एरिया. नाउ कम टू द एक्सरसाइज डी. नेम द फॉलोइंग विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. सो स्टूडेंट्स, हेयर द सम सेंटेंसेस आर गिवन. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएम आपको उनके लिए वन वर्ड आंसर लिखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, एन एनिमल विच कम्स आउट एट नाइट. नाइट में वो एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं जो नाइट में, इट मीन्स रात में निकलते हैं. अब रात में तो आउल भी निकलते हैं, है ना, लेकिन एंड अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, द आंसर इज बैट. ओके, B-A-T, बैट. बैट कौन सा वाला? खेलने वाला बैट नहीं, जो चमगादड़ होते हैं उनको हम बैट बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट इज होम ऑफ अ बर्ड. बर्ड्स के होम को क्या कहते हैं? नेस्ट, N-E-S-T, नेस्ट. नंबर 3, बेबी शीप. बेबी शीप को हम क्या कहते हैं? शीप के बेबी को हम क्या बोलते हैं? लैम्प, L-A-M-B, लैम्प मीन्स मेमना. ओके, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज ई, लर्न द पोएम. सो स्टूडेंट्स, आपको पोएम की 10 लाइन्स लर्न करनी है. यू मस्ट राइट एंड learn the 10 lines of this poem. Okay, now come to the next exercise, exercise F. Write the rhyming words from the poem in your notebook. आपको rhyming words लिखने हैं, पोएम में से ढूंढने हैं. ओके, पोएम में से ही ढूंढ के आपको rhyming words लिखने हैं, अलग से नहीं लिखेंगे आप. ओके, so find out the rhyming words from the poem and write in your notebook. Let's start. Number 1 is set and rhyming word is wet, W-E-T, wet. आपको देखेंगे इनका rhyming मिल रही है, set, wet. Okay, sky, fly, S-K-Y, sky, F-L-Y, fly. Sheep, S-H-E-E-P, sheep. Deep, D-E-E-P, deep. Next is nests, N-E-S-T-S, nests. Rhyming word is rests, R-E-S-T-S, rights, rests. Next, fear, F-E-R, fear, and rhyming word is there, T-H-E-R-E, there. Next is light, L-I-G-H-T, light, and rhyming word is night, N-I-G-H-T, night. So students, spelling change हो सकती है, it must be changed, okay, but जो राइमिंग है वो हमारी सेम होनी चाहिए. प्रे, स्टे, P-R-A-Y, प्रे, S-T-A-Y, स्टे. स्लीप, कीप, S-L-E-E-P, स्लीप, K-E-E-P, कीप. सी, S-E-A-C, M-E, मी. ग्रो, G-R-O-W, ग्रो, B-O-W, बो. H-A-N-D, हैंड, S-T-A-N-D, स्टैंड. S-M-A-L-L, स्मॉल, A-L-L, all. Okay, so students, I hope you understood very clearly. Do this exercise in your notebook. Okay, now come to the question answers. Question number 1, give 3 reasons to prove that the
पोएम डिस्क्राइब्स इवनिंग। आपको 3 रीजंस बताने हैं कि जिससे हमें ये पता चलता है कि जो पोएम है वो इवनिंग को डिस्क्राइब कर रही है, इवनिंग के बारे में बता रही है। ओके, द सन इज सेट, द सन इज सेट कि सन डूब रहा है। द वाइट स्टार्स आर इन द स्काई, आसमान में वाइट स्टार्स आ गए हैं बहुत सारे। आपने देखा है ना कि शाम के समय में ही सनसेट होता है, आसमान में जब हम देखते हैं स्काई में तब स्टार्स भी हमारे शाम इवनिंग के टाइम पर ही होते हैं। एंड द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर प्रूव दैट द पोएम डिस्क्राइब्स इवनिंग। ओके, बैट्स भी शाम के समय में ही निकलते हैं, दिन में नहीं देखा होगा आपने कभी बैट्स को फ्लाइंग करते हुए। सो फ्लाई करते हुए बैट्स भी रात के समय में ही फ्लाई करते हैं। सो इन 3 चीज़ों से प्रूव होता है कि द सन इज सेट, द वाइट स्टार्स आर इन द स्काई एंड द बैट्स आर फ्लाइंग इन द एयर प्रूव दैट द पोएम डिस्क्राइब्स इवनिंग। इन तीनों चीज़ों से पता चलता है कि ये पोएम इवनिंग को डिस्क्राइब करती है। ओके, नेक्स्ट इज who is speaking the words and how do we know that कि जो इसमें words हैं, जो पोएम है वो कौन बोल रहा है, and how do we know that और हमें ये कैसे पता चलता है। ठीक है, the poet is speaking the words, इसमें जो भी वर्ड्स हैं इट मीन्स जो भी पोएम है वो किसके बारे में है, पोएट ने अपने बारे में कही है कि पोएट इज स्पीकिंग द वर्ड्स, पोएट ही इस बोल रहा है इन वर्ड्स को। वी नो अबाउट दैट एज ही हैज़ टोल्ड मैनी थिंग्स अबाउट हिम, हमें इसलिए पता चलता है, हमें ऐसे पता चलता है कि वो खुद इस बात अपने लिए कह रहे हैं या पोएट बोल रहे हैं कि इस पोएम में पोएट ने ज़्यादातर चीज़ें अपने बारे में ही कही हैं कि उनको रात को डर नहीं लगता, भगवान उनके साथ रहते हैं, जितनी भी थिंग्स उन्होंने बताई हैं वो सब अपने बारे में बताई हैं। ओके, नंबर 3 इज़ वाई इज़ ही नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क। उनको ही मीन्स पोएट को, यहाँ पे ही किसको रेफर कर रहे हैं, पोएट को। वाई इज़ ही नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क कि वो डार्क से, अंधकार से क्यों नहीं डरते हैं। He is not afraid of the dark because he feels God is with him. वो इसलिए नहीं डरते हैं, he is not afraid of the dark, वो डार्क से, अंधकार से, डार्कनेस से इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि he feels God is with him, उन्हें पता है कि God उनको महसूस होता है, he feels महसूस होता है कि भगवान उनके साथ, हमेशा उनके साथ हैं। And who does he rule over? ही मीन्स यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ हुआ है, गॉड के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ हुआ है, गॉड के लिए। तो हु डज ही रूल ओवर की किस किसके ऊपर वो रूल करते हैं। ही रूल ओवर द रिच, वो किसके, रूल मीन्स स्वामित्व, किस किस के ऊपर उनका स्वामित्व होता है, भगवान का। ही रूल्स ओवर द रिच, रिच मीन्स अमीर, पुअर गरीब, द ग्रेट एंड द स्मॉल, बहुत बड़ा और छोटा। इट मीन्स भगवान का हर किसी पे, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है या गरीब है, इवन स्मॉल क्रिएचर्स, ट्रीज, ग्रास, ओके, एवरी नेचुरल थिंग, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं उन पर भी गॉड का रूल होता है। ओके, so students, I hope you understood very clearly. Do these exercises in your book, in your notebook, and learn the question answers and book exercise also. Okay, good day, goodbye, and take care.